शाम को दारोगा जी अपने गाड़ी से थाना पहुंचते हैं और अपनी जीप को खड़ी करके वो चले जाते हैं सोने। जब सुबह उठ के आके देखते हैं तो पता चलता है उनकी जीप गायब है। दरोगा जी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये दुस्साहस किया किसने, थाने से मेरी जीप चुराई किसने। लेकिन इसके साथ ही दूसरा पहलू भी निकल के सामने आता है, जहां पे बिहार पुलिस ये कहती हुई नजर आती है कि आप लोग हमारी देख रेख में सुरक्षित हैं। लेकिन जब ये खबर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि थाना और थाना का जीप ही जब नहीं सुरक्षित है तो लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा। और बिहार पुलिस का एक और मामला सामने आया है जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई जब ये अपनी सुरक्षा खुद ही नहीं कर पा रहे तो इनसे हम कहां सुरक्षित रहने वाले। क्या है इसके ऊपर पूरी जानकारी इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यूं तो माना जाता है कि अगर पुलिस है तो शायद चोर नहीं आएंगे, लेकिन अब चोर थाना पहुंच के दारोगा साहब की जीप ही उड़ा ले जा रहे हैं। और उसके बाद जब उनसे पूछा जा रहा है कि ये कैसे हुआ तो थाना में किसी को भी ये पता नहीं होता कि आखिरकार ये हुआ कैसे और जीप गई कहां। वो तो बाद में गांव वालों ने दारोगा जी का जीप ढूंढा। असल में यह देखा जाता है कि गांव में कोई समस्या होती है, गांव में कोई वाहन चोरी होता है तो दारोगा जी ढूंढ के देते हैं। लेकिन बिहार में इसका उल्टा देखने को मिला, जहां गांव वालों ने दारोगा जी का जीप देखा और उन्हें सूचित किया कि जी आपका जीप मिल चुका है। क्या है पूरी कहानी, इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह कहानी है दरभंगा के विरौल थाना का, जहां पे वहां के सर्किल इंस्पेक्टर सुरेश राम जो है अपनी जीप खड़ी करके थाना के बाहर चले जाते हैं सोने। जब वो सो के सुबह वापस आते हैं तो देखते हैं उनकी जीप गायब है। वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और उनके जितने दल बल हैं वो जीप ढूंढने में लग जाते हैं और उनको जीप नहीं मिलती है। लेकिन सुबह सुबह कुछ ग्रामीण जो है वो दारोगा जी को सूचित करते हैं कि यहां पे एक लावारिस जीप विद्यालय के पास खड़ी है, दारोगा जी आके इसका निरीक्षण करें। दारोगा जी जब वहां पे आके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये तो वही जीप है जो हमारे थाने से चोरी हो गई थी। उसके बाद ग्रामीण वहां पे अधिक संख्या में पहुंच जाते हैं। कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना होता है कि जब भाई पुलिस का जीप ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या उठाएगी बिहार पुलिस, कैसे उठा पाएगी बिहार पुलिस। और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस वालों की एक बार फिर से बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद पुलिस जो है वो सीसीटीवी के आधार पे तथ्यों को खंगालना शुरू करता है, जिसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है उनका जीप चुरा के लेके चला गया है। बाद में सीसीटीवी के ही आधार पे उसे ये लोग मंद बुद्धि का घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि ये मंद बुद्धि का इंसान था जो मेरा जीप चुरा के ले गया। अब सवाल इसमें यह आता है दरोगा जी कि मंद बुद्धि का इंसान आता है, थाना से जीप लेके चला जाता है और आपको कानों कान भनक तक नहीं लगती। अगर वो तेज दिमाग का चोर होता तो जिस हिसाब से ये मंद बुद्धि का चोर आपका जीप उड़ा ले गया, वो तो पूरा का पूरा थाना उड़ा ले जाता और आपको खबर तक ना चलती, आपको भनक तक ना लगती। क्योंकि आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि वो मंद बुद्धि का इंसान था जो मेरा जीप उड़ा के ले गया। वो कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पे बीमार था, और अब वो अगर मानसिक तौर पे स्वस्थ होता तो इसमें कोई दो राय नहीं है दरोगा जी की थाना चोरी हो जाती। और आप जब सुबह आंख खोलते तो पाते कि थाना का छत ही गायब है और फिर हो हल्ला में मचाते, लेकिन वो तो मंद बुद्धि का था तो जीप छोड़ के चला गया। आपको कोई सुराग तक भी नहीं मिलता और ना ही ग्रामीण इसका पता लगा पाते। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी गांव वालों पे कोई संकट आती है, कोई मुसीबत आती है तो वो पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन यहां पे उल्टा देखने को मिला, जब पुलिस वालों पे मुसीबत आई तो गांव वालों ने उनका साथ दिया और उनकी जीप ढूंढने में उनकी मदद की और बताया कि विद्यालय के समीप एक लावारिस जीप जो है वो पड़ी हुई है जिसके ऊपर पुलिस लिखा हुआ है। हो सकता है वो आपका जीप हो, दरोगा जी आइए और आके ले जाइए। अब पुलिस निरीक्षक सुरेश राम जो है इससे काफी परेशान भी हैं और काफी कहीं ना कहीं वो सख्ते में भी हैं कि थाना से जो है वो जीप कैसे चोरी हो सकता है। भाई थाना में तो पुलिस बल होता ही है और वैसे भी थाना 24 घंटे के लिए खुला होता है। तो आखिरकार जब 24 घंटे के लिए थाना खुला था और उसके सामने से कोई जीप लेके चला गया, आपके किसी सिपाही ने नहीं देखा, आपके किसी सिपाही को पता भी नहीं चला और बाद में आपने उस जीप चुराने वाले को मंद बुद्धि कहा।
हो सकता है वो मंदबुद्धि हो भी और उसका इलाज भी चल रहा हो, लेकिन फिर उसके बाद आप पे ही सवाल उठता है कि भाई अगर वो मंदबुद्धि होके थाने से जीप चुरा ले जा रहा है तो फिर आपके थाने की पुलिस कितनी मुस्तैद है, या फिर वो क्या कर रही है कि उनके थाने से जीप चोरी हो जा रही है और उनको कानो कान खबर तक नहीं चल रहा है। बाकी बिहार में अजीबोगरीब ऐसे मामला जो हैं वो आते रहते हैं। बिहार में कई ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पे आपको पुलिस से को ही संदेह के दृष्टिकोण से देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि क्या यही बिहार पुलिस है जिसके ऊपर हम लोग दम भरते हैं या सोचते हैं कि अगर ये है तो हमें कुछ नहीं होगा, जहां पे बिहार पुलिस का ही जीप चोरी हो जाता है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से दारोगा जी का जीप ही गायब कर दिया इस मंद बुद्धि के इंसान ने, तथाकथित दारोगा जी ने जो कहा है, भाई हम मानेंगे दारोगा है वो, तो जो ये जीप को ही उड़ा लिया इस मंद बुद्धि के इंसान ने, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देखते रहिए जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।